नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक नई स्टोरी मिलेगी और नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है मंकीज लव टू बाथ। मंकीज, इसमें एस लगा मतलब ढेर सारे बंदर। लव, लव मतलब होता है पसंद करना, पसंद होना। टू, टू का मतलब होता है से, को, मतलब टू का यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ता है टू। तो ये मंकीज लव टू बाथ, बाथ मीन्स नहाना। बंदरों को पसंद है नहाना। स्टोरी का मंकीज लव टू बाथ हिंदी में कहेंगे बंदरों को पसंद है नहाना। अब स्टोरी रीड करते हैं। We were often disturbed by huge drops of monkeys. We means हम लोग, were थे, often means बहुधा, बार बार, disturb मतलब होता है परेशान होना, by द्वारा, huge मतलब बहुत बड़ी संख्या में, huge मतलब बहुत बड़ी संख्या में, ट्रॉप्स मतलब होता है सेना, ट्रॉप्स मीन्स सेना, सैनिक, ऑफ का, मंकीज बंदरों की। अब यहाँ पे हिंदी में अर्थ है वी आर ओफन हम लोग बहुधा बार बार, डिस्टर्ब परेशान होते थे, बाई ह्यूज द्वारा, बड़े बंदरों की सेना द्वारा। इस सेंटेंस का मतलब है कि हम लोग बहुत ही परेशान होते थे एक बंदरों की सेना द्वारा, मतलब बंदरों की सेना हमें बहुत ज़्यादा, जो बंदरों की सेना मतलब उस सेना में बहुत सारे बंदर हों। ह्यूज ट्रॉप्स ऑफ मंकीज मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में बंदरों की सेना। दे वुड कम एंड रेक हैवॉक इन द कॉलोनी। दे मीन्स वे लोग, वुड गागेगी, इसमें विल यहाँ पे पास्ट टेंस है तो यहाँ पे वुड यूज हुआ है, मीन्स गागेगी का सेंस है कम, आते। रेक मीन्स होता है क्रोध में, गुस्से में। हैवॉक मीन्स होता है तबाही करना, विनाश फैलाना। इन में द कॉलोनी, कॉलोनी मतलब होता है जो सोसाइटी होती है जहाँ पे लोग रहते हैं उसे कॉलोनी कहते हैं। तो ये बोल रहा है दे वुड कम वे आते, एंड और रेक हैवॉक इन द कॉलोनी और कॉलोनी में कहर बरसाते, मीन्स तबाही करते। बंदर थे वे, हम मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में आते थे और वे लोग आते थे और पूरा कॉलोनी में तबाही फैलाते थे। हैवॉक मीन्स होता है तबाही फैलाना, बर्बादी करना, प्रलयकारी काम करना। Sometimes they would steal the clothes that were put to dry and they would even tear them when angry. Sometimes कभी कभी they वे लोग, would steal वे लोग कभी कभी कपड़े चुरा लेते हैं। steal means चुरा लेना, the clothes जो कपड़े रहते हैं उन्हें चुरा लेते, that की where थे, पुट रखा गया था, टू ड्राई सूखने के लिए, एंड और दे वुड इवन यहाँ तक कि, वुड इवन मीन्स यहाँ तक कि, टीयर, इवन मतलब भी होता है, टीयर मीन्स होता है फाड़ देना, उन कपड़ों को फाड़ देते हैं। दे यहाँ पे कपड़ों के लिए आया है। व्हेन जब, एंग्री वे लोग गुस्से में होते हैं। कह रहा है समटाइम्स कभी कभी, दे वुड स्टील द क्लथ्स वे लोग कपड़े चुरा लेते, दैट वेयर पुट टू ड्राई जो कपड़े सूखने के लिए फैलाए रहते, एंड और दे वुड इवन टीयर देम और कभी कभी यहाँ तक कि वे उस कपड़े को वे लोग फाड़ देते जब, व्हेन एंग्री जब वे लोग गुस्सा रहते हैं। वो बंदर मतलब बंदर के बारे में बता रहे हैं कि जब बंदर आते तो मीन्स ऐसा ऐसा काम करते। They would dance on the railings and performs acrobatics. They वे लोग would dance वे लोग डांस करते
ऑन पर द रेलिंग्स, जो छत की रेलिंग्स होती है साइड साइड वाली, मतलब उस रेलिंग पे वो लोग डांस करते हैं। एंड परफॉर्म मतलब होता है प्रदर्शन करना, अपने मीन्स दिखाना, अभिनय करना। परफॉर्म मीन्स प्रदर्शन करना, अभिनय करना। एक्रोबैटिक्स मतलब होता है कलाबाजी, मीन्स करतब करके दिखाते हैं। और वे जो लोग थे, बंदर जो थे, वे लोग रेलिंग पे डांस करते थे। एंड परफॉर्म एक्रोबैटिक्स, और कलाबाजी करते थे। एक्रोबैटिक्स मतलब होता है कलाबाजी। But one things they loved to do the most was to destroy the pots and eat the plants. तो यहाँ पे but, लेकिन, one एक थिंग्स एक चीज़, दे मीन्स वे, लव्ड पसंद करते थे, टू डू मीन्स करना, एक चीज़ वे लोग पसंद करते थे करना। द मोस्ट वॉज टू डिस्ट्रॉय, मोस्ट मतलब मीन्स सबसे अधिक, अत्यधिक, वाज था, टू डिस्ट्रॉय मतलब विनाश करना, खत्म करना। द पॉट्स मतलब बर्तन होते हैं, जो गमले उमले होते हैं जिसमें फूल लगाए रहते हैं, उन सबको मतलब उन्हें ज़्यादा पसंद था उन गमलों को ख़त्म करना, मीन्स फोड़ना। एंड और ईट खाना, द प्लांट्स पौधों को। और ये कह रहा है कि वे जो बंदर थे उन्हें सबसे अच्छा मतलब सबसे ज़्यादा पसंद था जो पॉट्स होते हैं गमलों को तोड़ना और प्लांट्स को खाना। सो टू कीप आवर प्लांट्स सेफ माई डैड एंड आई ऑफन शूड देम अवे। सो इसलिए, टू कीप मीन्स होता है रखना, आवर प्लांट्स अपने पौधों को, सेफ सुरक्षित, माई मेरे, डैड मीन्स मेरे पिता ने, मेरे फादर ने, एंड और, आई मैं, ऑफन मतलब बार बार, बहुधा, शूड अवे मीन्स इन दोनों को साथ में लिखा जाता है, मीन्स भगा दिया, देम उन बंदरों को। तो इस सेंटेंस का अर्थ है इसलिए, टू कीप आवर प्लांट्स हम लोगों ने अपने प्लांट्स को सुरक्षित रख दिया, टू कीप आवर प्लांट्स सेफ सुरक्षित रख दिया, माई डैड मेरे पिताजी ने, एंड और, आई मैं, ऑफन बहुधा, शूड अवे मीन्स भगा दिया, देम उन बंदरों को। और वो लड़का कह रहा है कि हम लोग उन्हें अपने प्लांट्स को, अपने पौधों को सुरक्षित रख दिया और मेरे डैड ने और मैंने उन बंदरों को दूर भगा दिया। वन डे वी हर्ड लाउड splashes and rushed up to see where the sound was coming from. One day एक दिन, वी हम लोगों ने, हर्ड सुना, लाउड मतलब जोर की, स्प्लैशेस मतलब होता है बौछार, छपाछप, जो छपाछप होता है पानी में छप छप लोग करते हैं, मीन्स पानी की बौछार, स्प्लैशेस मतलब बौछार। एक दिन वी हर्ड हम लोगों ने सुना, बहुत ज़ोर से, बौछार मतलब बौछार की आवाज़ हमें ज़ोर की सुनाई देने लगी। एंड और, रश्ड अप मतलब जल्दी से, टू सी, रश्ड अप मतलब जल्दी से, टू सी देखने के लिए, वेयर कहाँ, द साउंड जो आवाज़ है, ध्वनि है, वॉज थी, कमिंग आ रही थी, फ्रॉम कहाँ से, कमिंग फ्रॉम मतलब कहाँ से। और बोल रहा है कि एक दिन वी हर्ड लाउड स्प्लैशेस एंड हम लोगों ने एक बहुत मतलब कि बहुत जोर की बौछार की आवाज़ सुनी। एंड रश्ड अप टू सी और जल्दी से सी देखने गए, वेयर कहाँ से, द साउंड वाज कमिंग जो साउंड जो ध्वनि है कहाँ से आ रही है, कमिंग फ्रॉम मीन्स कहाँ से आ रही है, जो साउंड है वो कहाँ से आ रहा है। वॉट वी सॉ वॉज हिलेरियस, वॉट मीन्स क्या, वी हम लोगों ने, सॉ देखा, वॉज था, हिलेरियस मतलब होता है आनंददायक, मज़ेदार, हिलेरियस मतलब आनंददायक, मज़ेदार, मतलब कि
खुश करने वाला। What we saw, हम लोगों ने देखा, was hilarious मीन्स आनंददायक था। क्या हमने देखा, वो बहुत ही आनंददायक था। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे हम लोगों ने क्या देखा, मीन्स क्या देखा मतलब ये पूछ नहीं रहा कि क्या देखा, मीन्स बता रहे कि हम लोग क्या देखा, मीन्स बहुत मज़ेदार चीज़ देखी, इस तरह से सेंस है। A big family of monkeys had somehow managed to open the cover of our neighbor's rooftop water tank. एक बड़ी फैमिली परिवार ऑफ का मंकीज बंदरों का हैड मीन्स यहाँ पे था है, समहाउ मीन्स किसी तरह, मैनेज मतलब होता है व्यवस्था करना, प्रबंध करना, टू ओपन खोलने का, द कवर मतलब उसका ढक्कन, कवर मीन्स ढक्कन, ऑफ का आवर हम लोगों के, नेबर्स यहाँ पे नेबर्स मतलब पड़ोसी का, इसमें अपोस्ट्रॉफी एस लेकर आया मीन्स पड़ोसी का, रूफटॉप मतलब होता है छत, वाटर पानी, टैंक जो पानी की टंकी होती है उसे वाटर टैंक कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवार बंदरों का, अ बिग फैमिली ऑफ मंकीज बहुत बड़ा परिवार बंदरों का, हैड समहाउ किसी तरह, मैनेज्ड प्रबंध कर किसी तरह मीन्स व्यवस्था कर टू ओपन खोल लिया, द कवर ऑफ आवर नेबर्स रूफटॉप वाटर टैंक जो पड़ोसी के छत पे वाटर की टंकी थी, पानी की टंकी थी, उसका ढक्कन उन्होंने खोल लिया। बंदरों की फैमिली ने हमारे पड़ोसी के छत पे जो पानी की टंकी थी उसे खोल दिया। They were jumping into the water and cooling off the heat. वे लोग वेयर थे, जंपिंग कूद रहे थे, जंपिंग मीन्स कूदना, इनटू में, द वाटर पानी में, वे लोग पानी में कूद रहे थे, एंड और कूलिंग ऑफ मतलब ठंडा करना, कूलिंग ऑफ मीन्स ठंडा करना, द हीट मतलब होता है गर्मी को, ऊर्जा को, मीन्स यहाँ पे हीट मीन्स गर्मी, जो उनके अंदर गर्मी थी मतलब कि शरीर की जो गर्मी थी वो उसे वहाँ पे पानी की टंकी में ठंडा कर रहे थे, मीन्स अपनी गर्मी को वो लोग दूर भगा रहे थे। दे वे आर जम्पिंग इनटू द वाटर, वे लोग पानी में कूद रहे थे, एंड कूलिंग ऑफ द हीट और गर्मी को दूर भगा रहे थे। That day we realized that monkeys also loved to bath. That means उस दिन we हम लोगों ने realized महसूस किया that कि monkeys जो बंदर हैं also भी loved पसंद करते हैं to bath नहाना, और उस दिन हमें महसूस हुआ कि मंकी लोगों को भी नहाना पसंद है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाटर टैंक है और जिसमें बंदर सारे नहा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो पानी में छप करना किसे नहीं अच्छा लगता है, तो बंदर भी क्यों पीछे रहे, उन्होंने भी पानी में छप करने का आनंद उठाया। सो आज की स्टोरी कैसी लगी, और स्टोरी अगर पसंद आई हो और मेरे पढ़ाने का ढंग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।